ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा मधुबन 6 मार्च 2022 रिवाइज 22 फरवरी 1990। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु विशेष शिव जयंती के अवसर है पर आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चों के मस्तक पर 3 तिलक देख रही है। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह के त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अर्थात ज्योतिबिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदुओं का तिलक देख हर्षित हो रही है। यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदुओं में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बात में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। तो आप सभी बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु बन मना रही हो ना। सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। रसता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरे पाठधारी ज्योति बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो। और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हैं उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकेंड में संस्कार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन है उन सब का आधार क्या है? लाइट। रसोईदार स्वयं भी लाइट के, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मानते हैं, लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पदमापदम भाग्यवान है जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती बनाएंगे? कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। दुनिया वाले यादगार चित्रों से जयंती मनाते और आप चैतन्य में आपको अवतरित कर जयंती मनाते हो। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाप कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होती है तो बाप आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को 3 में दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है, तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं प्रति रखमदिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। जितनी बड़ी सेवा करते हैं बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए जब सेवा के प्लान बनाते हो तो यही उत्साह रहता है, ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाए, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराए। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संस्कार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है या आत्मा से मिलते हो व देखते हो? शुभ भावना उठती है, ना कि यह आत्मा भी बाप से प्रति की अंशुली ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है।
शुभ भावना आपकी, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। संकल्प में से सृष्टि कहते हैं ना। यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता, इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छे अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। किसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाता है। सेवा अर्थ क्या हुआ? उत्सव बनाना अर्थ उत्साह मेल लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प और बोल, उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करती हूँ और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होंगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसी को थकावट होती है व दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करती है? कोई न कोई मनोरंजन के स्थान पर चली जाती है। कहते हैं आज माथा बहुत भी भरी है, इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज बनाना। खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करती है तो भल 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहती हो। क्लास से 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना, तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ तो क्या होगा? जो भी सेवा करेगी उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ाता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है। वहाँ जाने से फिर सड़क मस्ता दिखाई देंगी। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह का कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेंगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती के उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है, यह अंडरलाइन करने आए हो। ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, वह धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फेल होता है कि यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में लागे, आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएगी। धन की कमी भी होंगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह ढोल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बापदादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, समझा? बापदादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रही हो। संस्कारों को
मिलना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय की समीप लाना। बाप दादा भी देख रही है, संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रही थे, अच्छी खुशबू आ रही है। तो सदा कैसे रहना, उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। निमित्त बने हुए बड़ी यही काम करते हैं ना, दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह हो जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयल उठाने होंगी तो भी उत्साह से उठाएंगी, मनोरंजन करेगी। के 35 बिगिन्स आने थे। बाप दादा मुरली के कोयल की बात कर रही थे और थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयल की बिगिन्स पहुंच गई है। अच्छा, सभी पांडव क्या करेगी? सदा उत्साह में रहेगी ना, उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रही है। पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास जाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिबिंदु बन। ज्योतिबिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप के प्रत्यक्षता डंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाकी की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों को जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक से उड़ने वाले हैं और सदा रहेगी। ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद प्यार मुबारक और नमस्ते है। डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप में मुलाकात। बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसी को याद करता। बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? कितना बड़ा नशा है। यह नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता। कभी उड़ते, कभी सड़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड तेज हो जाती है। बाप दादा सदा बच्चों को देखते खेल देखते रहती है। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, कोई न कोई ऐसा सड़क मस्तास बन जाती है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ती है। ऐसे कोई न कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उल्टी कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है। दिल में संकल्प कर लिया है कि बाप मेरा है, बाप का, तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। देखो फोटो निकल रहा है। बाप का कमरा सेकंड में सब निकाल लेता है। कभी भी हो लाए जाए, लेकिन बाप और सेवा के सभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, जोक लगाते रहो, ठीक हो जाएगी। क्योंकि माया ट्रायल करती है, यह थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास, इसलिए कभी किनारा नहीं करना।
नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत बेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रही है, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएगी जरूर। यह किसी से सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना। सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादा व नियम बने, मर्यादा या नियम बने हैं, उसको बनाने वाला हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं। ला मेकर हो जाए याद नहीं। अमृत बेले उठना यह आपका मन मतवा है या बना हुआ है, इसलिए इस पर चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते चलती हो या डायरेक्शन या नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो। आपका मन मनाता है ना, तो जो मन मानता है वह मन में नहीं बनाया ना। कोई मजबूरी से तो नहीं चले रही हो, करना ही पड़ेगा। सब मन का पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। यहाँ बाप ने आदिमत अंत तीनों कालों के नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जा करके और उसी खुशी से करते हो। बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे हैं। बाप से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहती है। बाप से प्यार से सभी फूल पास हो। पढ़ाई में नंबर 1 हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो। ये सेवा भी अच्छी करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं। जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियाँ मिस हुई होंगी। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है। बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सदगुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्यों में लगाना, यह तीनों में नंबर चाहिए। नंबर 1 चाहिए। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्यों में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो यह तीनों ही बातें से करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे, तब विजयी माला के मन के बनेगी। अच्छा, बाप दादा बच्चों को निश्चय और उमंग को देखकर खुश है। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रही है। बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रही है, मेहनत को मेहनत नहीं समझते हैं, मोहब्बत से चल रही है, तो खुश होती है। एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा? अच्छा, विदाई के समय आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदमागुन मुबारक हो। चारू और के बच्चों के जन्म दिवस की पद्मगुना मुबारक हो। चारू और के बच्चों को दिल का याद, प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे प्रत्य और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाप के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़े दिल वाले बच्चों को बड़े दिल से बहुत 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 प्यार देती है। पदमागुन कहना भी बच्चों के समान के आगे कुछ नहीं है। इसलिए डायमंड लाइट की डायमंड बच्चों से मुबारक हो। डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद, प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा,
मन मॉर्निंग। वरदान। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अतल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याणकारी में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होते हैं। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। स्लोगन। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएगी। ओम शांति।